प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन प्रतिदिन खेलने जाता है, मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं धीरे धीरे सैर करता हूँ, मोहिनी मधुर गाती है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिदिन, कल, धीरे धीरे और मधुर शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। आओ क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानें। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहली क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा अभी आई है, तुम अब जा सकते हो, सूर्य प्रतिदिन उगता है, तुम लुधियाना कब आओगे। इन वाक्यों में अभी, अब, प्रतिदिन, कब शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहे हैं, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। काल बिंदुवाचक, इसके अंतर्गत आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, सायं, प्रातः, परसों, तब, पश्चात आदि शब्द आते हैं। अवधिवाचक सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, निरंतर, सदा आदि शब्द आते हैं। बारंबारतावाचक प्रतिदिन, रोज, हर बार, प्रतिवर्ष आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान का सर्वोत्तम उपाय है क्रिया के साथ प्रश्न लगाएं। कब? जब हमें किसी वाक्य में कब प्रश्न का उत्तर मिले तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मैं परसों जाऊंगा। इस वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाए मैं कब जाऊंगा, तो उत्तर होगा परसों। यही कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा ऊपर बैठी है, सचिन अंदर गया था, वह यहाँ रहता है, माता जी बाहर बैठे हैं। इन वाक्यों में ऊपर, अंदर, यहाँ और बाहर शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। स्थितिवाचक, जो शब्द स्थिति के बारे में बताते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, आसपास, निकट, आर पार, चारों ओर, जहाँ, तहाँ, नीचे, मध्य, आगे, पीछे, पास, अंदर, बाहर, आमने सामने, दूर आदि। दूसरे हैं दिशावाचक, जो दिशा का बोध कराते हैं, जैसे सामने, इधर, उधर, किधर, जिधर, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, की ओर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान का उपाय है क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द आ जाता है। जैसे वह ऊपर बैठा है,
हमने प्रश्न किया वह कहाँ बैठा है, तो उत्तर मिला ऊपर। यही शब्द ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत थक गया है, उतना खाओ जितना पचा सको, कम बोला करो, चावल में बहुत कंकड़ थे। इन वाक्यों में बहुत, उतना, जितना, कम, बहुत ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हैं। अन्य प्रचलित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लगभग, सर्वथा, अति, अत्यंत, कई, एक, कम, अधिक, कितना, तनिक, बस, इतना, पर्याप्त, खूब, थोड़ा सा आदि ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी प्रश्न लगाने से उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। जैसे मैं ढेरों जलेबियां खा गया। हमने प्रश्न किया कितनी खा गए, उत्तर मिला ढेरों। यही शब्द ढेरों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण है। क्रिया विशेषण का चौथा भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मैंने उसे भली भांति समझा दिया है, कार धीरे धीरे चलती है, मोहन यहाँ कैसे पहुँचा। इन वाक्यों में ध्यानपूर्वक, भली भांति, धीरे धीरे और कैसे ये सभी शब्द रीति या विधि के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, ज्यों, त्यों, उचित, अनुचित, धीरे धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक, सच, तेज, झूठ, यथार्थ, वस्तुतः, अवश्य, न, नहीं, मत आदि ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। विधि बोधक, इसके अंतर्गत ध्यानपूर्वक, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, धीरे धीरे, शीघ्र आदि शब्द आते हैं। निश्चय बोधक, इसके अंतर्गत अवश्य, निस्संदेह, जरूर, वस्तुतः, बेशक, सचमुच आदि शब्द आते हैं। अनिश्चय बोधक, शायद, संभवतः, प्राय, कदाचित, अक्सर आदि शब्द आते हैं। हेतुबोधक, क्यों, किस लिए, इसलिए, अतः, क्योंकि। निषेधवाचक, इसमें न, नहीं, मत, कभी नहीं आदि शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक, क्यों और कैसे। स्वीकृति बोधक, हाँ, जी, ठीक, सच, बिल्कुल। अवधारण बोधक, अवधारणा बोधक, ही, भी, मात्र, तो, भर, तक। आकस्मिकता बोधक, सहसा, अचानक,
एकाएक, अकस्मात। अवृत्ति बोधक, सरासर, फटाफट, खुल्लम खुल्ला, धड़ाधड़ और चुपचाप। ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए यदि वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगा दिया जाए तो उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। जैसे घोड़ा सरपट दौड़ा। प्रश्न पूछा जाए कि घोड़ा कैसे दौड़ा तो उत्तर होगा सरपट। यही सरपट शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।